हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स, माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो काफी सारी क्लासेस होती हैं, जिसमें से हम एक एक बैक्टीरिया को उठा के स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज ले रहे हैं हम मिक्सोबैक्टीरिया। ओके, मिक्सोबैक्टीरिया ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं ये ग्राम नेगेटिव? आई होप सबको पता होगा कि बैक्टीरिया दो टाइप्स के हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये ग्राम नेगेटिव है तो मतलब जब हम इसकी स्टेनिंग करेंगे ग्राम स्टेन से तो ये पिंक कलर प्रोवाइड करेंगे। कैसा कलर प्रोवाइड करेंगे? पिंक। ओके, ये एरोबिक सॉइल बैक्टीरिया होते हैं। सॉइल बैक्टीरिया सॉइल में मिलेंगे, एरोबिक मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब देखो, सबसे मेन फीचर्स आपको क्या याद रखना है? ग्लाइडिंग मोटेलिटी। इनकी मोटेलिटी कैसी होती है? ग्लाइडिंग मतलब सरकते हुए जाते हैं ये। अब देखो, आपको बैक्टीरिया याद करने में अगर दिक्कत होती है तो आप इसके मेन मेन फीचर्स याद रखो। बाकी आप कुछ चीजें अपने दिमाग से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको मेन फीचर्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं। पहला मेन फीचर तो यही है, ये ग्राम नेगेटिव है। दूसरा है कि इसमें ग्लाइडिंग मोटिलिटी है। तीसरा है कि ये एक सॉइल बैक्टीरिया है। ठीक। अब इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि क्या वो कॉम्प्लेक्स क्यों होती है? क्योंकि उससे प्रोडक्शन होता है फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, किसका प्रोडक्शन होता है? फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं। और ये लोग डोरमेंट मिक्सोस्पोर भी बनाते हैं। डोरमेंट मिक्सोस्पोर का क्या मतलब है? कोई भी बैक्टीरिया अगर डोरमेंट मिक्सोस्पोर बना रहा है, मतलब कभी कभी उसके पास न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में वो स्पोर बना लेता है। फिर जब उसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, उस टाइम वो उन स्पोर को जर्मिनेट कर देगा, जिससे नया बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी स्ट्रेटेजी होती है सरवाइव करने की। तो देखो, इसमें से आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मिल गए एक स्लाइड में से कि मिक्सोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, इनके पास ग्लाइडिंग मोटिलिटी है, ये सॉइल बैक्टीरिया है, ये एरोबिक है, ये प्रोडक्शन करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज का, इसलिए इनकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होती है। एंड ये डोरमेंट मिक्सोस्पोर भी बनाते हैं। और एक बात मैं बता दूं, ये स्लाइड्स मैंने प्रेस कार्ड से बनाई है, तो आई होप सबके कॉलेजेस में ये बुक, यही बुक चलती हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम इसके जनरल फीचर्स देख लेते हैं। इसका जो G+C कंटेंट है वो है 67 to 71%। G+C कंटेंट क्या होता है? सबको पता है कि हमारे डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, A, G, T और C। तो जी और सी का कंटेंट ही क्यों देखते हैं? क्योंकि जो जी और सी होते हैं उनमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, है ना? तो वो हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव करता है, स्टेबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर लेता है, स्टेबल होता है। इसलिए हम जी सी कंटेंट देखते हैं, ए टी कंटेंट नहीं देखते। ठीक है, तो जी सी कंटेंट इसका 67 to 70% है। जो बाकी के ग्लाइडिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, उनसे ये ज्यादा है इसमें। ये कैसे होते हैं? ये रॉड होते हैं। ठीक है, ये अगर आपको ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी है ना ये मेजरमेंट याद नहीं रख सकता है। कुछ मेन बैक्टीरिया होते हैं जिनके मेजरमेंट आपको याद होने चाहिए, तो हम जब वो पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी। अब कैसे हो सकते हैं? स्लैंडर विद टेपर्ड एंड और स्टाउट विद राउंडेड और ब्लंट एंड। टेपर्ड एंड मतलब क्या है? जैसे इस तरह का एंड होगा ये ऐसे। ठीक है, एंड में ना ये ऐसे पॉइंटेड एंड होते हैं। या फिर क्या हो सकता है? राउंड एंड हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर एकदम ब्लंट एंड हो सकते हैं, ऐसा, या एकदम शार्प टाइप। ठीक है, कोई भी तरीका इसमें एंड हो सकता है। मोस्टली मिक्सोबैक्टीरिया क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं, माइक्रो प्रेडेटर। इसका मतलब क्या है? ये दूसरे बैक्टीरिया पे फीड करते हैं, है ना? ये कैसे करते हैं? ये सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जो दूसरे बैक्टीरिया और यीस्ट को डाइजेस्ट कर दे, जिससे ये उसको फीड कर सके। तो ये कितने ज्यादा, मतलब आप सोचो एडवांस है कि ये दूसरे बैक्टीरिया पे फीड कर रहे हैं। कुछ मिक्सोबैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक भी सीक्रेट करते हैं, जो उनके प्रे को मार देती है, फिर वो उसको फीड कर लेते हैं। अब ये मेजरली अमीनो एसिड को यूज करते हैं एज मेजर सोर्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड एनर्जी। ये होते हैं कीमो हेट्रोट्रॉफ। कीमो हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या है? कि इनका जो एनर्जी सोर्स है, जो इनका एनर्जी सोर्स है वो तो क्या होगा? केमिकल होगा। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ये कि समझ नहीं आता है न्यूट्रिशन वाला। तो देखो, अगर यहाँ लिखा है कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स अगर लिखा है
सबसे पहले तो आपको आगे वाला पार्ट देखना है, सिर्फ कीमो। कीमो मतलब केमिकल। तो आगे लिखा होता है एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स, ठीक है। तो मतलब इनका जो एनर्जी सोर्स है, सॉरी एनर्जी सोर्स होता है, तो इनका जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है, केमिकल है, ठीक है। फिर आता है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। अगर हेट्रोट्रॉफ्स है तो उनका कार्बन सोर्स क्या होगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होगा, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स का कार्बन सोर्स कैसा होता है, ऑर्गेनिक। और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, सॉरी फॉर द राइट थिंग, और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनका जो एनर्जी कार्बन सोर्स होता है वो कैसा होता है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में देख लो, प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, CO2 यूज करते हैं, CO2 कैसा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक। अब इसको याद रखने का तरीका, जिसको अब भी समझ नहीं आ रहा है, AI से याद रख लो। AI से याद रख सकते हो, ऑटोट्रॉफ में इनऑर्गेनिक कार्बन, और जो बचा हुआ क्या बचा, ऑर्गेनिक कार्बन, तो वो हेटेरोट्रॉफ में होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख लो। ये 1 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये सॉइल में पाए जाते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। सॉइल में मिल जाएंगे या फिर जो डिकेइंग लीव्स, ट्री बार्क, एनिमल डंग, ऐसी जगह पे मिलेंगे। इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, GC कंटेंट, रॉड होते हैं, इनकी ये शेप बता दो आप। ये स्कैवेंजर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये दूसरे बैक्टीरिया पे फीड कर लेते हैं, एंटीबायोटिक भी सीक्रेट कर लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीमोएटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आज ये देखो, प्रेस्कॉट में ही डायग्राम दिया हुआ था। तो ग्लाइडिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, स्टिग्माटेला ऑरेंटियाशा, ऑरेंटिया का या ऑरेंटियाशा। दूसरे में है कॉन्ड्रोमाइसिस क्रोकेटस। आपको 2-3 एग्जाम्पल याद होने चाहिए, अभी आगे भी आएंगे कुछ। अब आपको जो ये वाला एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, मिक्सोकोकस जैंथस, ठीक है। ये नाम भी आसान है, आप याद रख सकते हो, मिक्सोकोकस जैंथस। कि ये क्या दिखाए गए हैं, स्पोर दिखाए हुए हैं, जो उसके स्पोर बनते हैं ना, ये उसके स्पोर दिखाए गए हैं। और ये देखो रॉड शेप्ड होते हैं ना। और यहाँ पे देखो ये स्लेंडर है, और इनके एंड जो है वो थोड़ी टेपरिंग टाइप्स हैं, है ना, या राउंडेड कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखो, अगर फूड सप्लाई प्रॉपर है तो मिक्सोबैक्टीरिया क्या करेंगे, सॉलिड सरफेस पे माइग्रेट करेंगे, खाना वाना खा के वहां पे चलते हैं ना, तो ये स्लाइम ट्रेल्स छोड़ते हैं। स्लाइम ट्रेल्स क्या होता है, जैसे ये मिक्सोबैक्टीरिया चल रहे हैं तो ये पीछे की तरफ ना एक लाइन सी बनती हुई चली जाती है। आप लोगों ने शायद कभी देखा भी होगा, स्नेल वगैरह चलते हैं तो ये इस तरह से चलते हैं, तो पीछे लाइन छूटती चली जाती है, उसको बोलते हैं स्लाइम ट्रेल। स्लाइम मतलब कुछ चिपचिपा सा कोई प्रोडक्ट होता है, वो ये सिक्रीट करते हैं। इस स्टेज के बाद सेल जो है वो स्वार्म बना लेती है एंड मूव इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरिया चलेगा और स्लाइम बन जाएगा, नहीं, ये चलते हैं ग्रुप में। तो जब ये ग्रुप में बहुत सारे चलते हैं ना एक साथ, तब ये स्लाइम बनता है, ठीक है। कुछ स्पीशीज हाँ एक साथ चलती हैं, और ऐसे चलती हैं कि ऐसा लगता है वेव्स चल रही है, जैसे ऐसे एक साथ चलती हुई जाएंगी पीछे स्लाइम बनाते हुए, ऐसा लगता है जैसे वेव्स चल रही है ना। अब देखो, न्यूट्रिएंट था तब तो ये ऐसे स्लाइम ट्रेल्स बना रहे थे। जब इनका न्यूट्रिएंट खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, अब ये क्या करेंगे, ये हो जाएंगे इकट्ठे सारे एक एक जगह, और डिफरेंशिएट कर जाएंगे, और मिलके क्या बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी कब बनती है, जब न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब इनके पास खाने की कमी हो जाती है, तब ये कहते हैं कुछ तो करना पड़ेगा सरवाइव करने के लिए, तब ये क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। ये देखो स्वार्मिंग मूवमेंट दिख रहा है ना, ये कितना सुंदर डायग्राम लग रहा है ये आपको, ये वाला देखो। और ये देखो, ये इस तरह से चल रहे हैं, तो ये पीछे ट्रेल्स छोड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये होता है स्वार्मिंग मूवमेंट। तो इसका वन ऑफ द मेन फीचर है, ये मत भूल जाना एग्जाम में, स्वार्मिंग मूवमेंट। ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बन जाते हैं। तो उसका ध्यान रखना है आपको, कि एक तो यही कि स्वार्मिंग मूवमेंट होता है, दूसरा वही कि स्कैवेंजर्स होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं। अब देखो, डेवलपमेंट इनमें कैसे होता है, न्यूट्रिएंट की कमी होती है, उसके बाद ये फ्रूटिंग बॉडी वगैरह बनाते हैं। आगे देखते हैं कैसे होता है। अब इसमें 2 सिग्नल काम करते हैं। एक तो होता है, आपको ये नाम मेनली याद रखने हैं, अगर अंदर का नहीं भी याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नाम जरूर याद रख लेना सिग्नल्स के। पहला है ए फैक्टर, और दूसरा है प्रोटीन सी फैक्टर। अब देखो, ए फैक्टर में क्या होता है, पेप्टाइड्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, ये दोनों प्रोटीन टाइप्स मान लो आप। और जो प्रोटीन सी फैक्टर है, ये रिलीज होंगे, ठीक है, और ये प्रोसेस को ट्रिगर करवाएंगे फ्रूटिंग बॉडी बनने की।
अब फ्लोटिंग बॉडी बनाने के लिए हमको ग्लाइडिंग मोटिलिटी भी चाहिए होती है। तो देखो, फ्लोटिंग बॉडी बनाने की प्रोसेस को शुरू कौन कर रहा है? ए फैक्टर और प्रोटीन सी फैक्टर। लेकिन अब ये हो गया, अब हमें ग्लाइडिंग मोटिलिटी भी चाहिए। तो जो मैंने आपको मिक्सोकोकस जैंथस याद रखने के लिए कहा था, वो इसीलिए कहा था क्योंकि हम जो लाइफ साइकिल है ना, वो मिक्सोकोकस जैंथस की पढ़ रहे हैं। वैसे सब में सेम ही होती है, पर हम स्पेसिफिकली इसकी पढ़ रहे हैं। तो टू टाइप्स ऑफ ग्लाइडिंग मोटिलिटी इसमें देखी गई है। पहले तो होती है एडवेंचरस मोटिलिटी, दूसरी होती है सोशल मोटिलिटी। ठीक है। एडवेंचरस मोटिलिटी वो कैसे होती है? एक्सट्रूजन ऑफ जेल लाइक मटेरियल फ्रॉम रियर पोल, मतलब जो इसका जैसे ये है, इसके पीछे वाले पोल से जेल लाइक मटेरियल एक्सट्रूड हो जाता है, तो ये मोटाइल होते जाते हैं। सोशल मोटिलिटी कैसी होती है? बाय प्रोडक्शन ऑफ रिट्रैक्टेबल पिलाई फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ सेल। पिलाई आप लोगों ने पाइलाई पिलाई जो भी है, पाइलस पढ़ा होगा आपने, कंजुगेशन ट्यूब बनाने में काम आता है ना? तो ये पहले ही प्रोड्यूस करते हैं फ्रंट एंड ऑफ सेल से, जो इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। देखो, ये अगर नहीं भी याद रखे तो दिक्कत नहीं है, ये ऐसे नहीं आता है कि स्पेसिफिकली आएगा नहीं आएगा। मेन आपको क्या याद रखना है? ए फैक्टर सी फैक्टर, ग्लाइडिंग मोटिलिटी। ग्लाइडिंग मोटिलिटी कौन कौन सी होती है? इसमें दो टाइप की, एडवेंचरस और सोशल मोटिलिटी। अगर इनमें पाइलस फ्रंट एंड पे बना, तो जब पाइला रिट्रैक्ट पीछे की तरफ जाएगा तो सेल आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। अब इस मोटिलिटी को सोशल मोटिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तभी होती है जब बहुत सारी बैक्टीरिया, मिक्सोबैक्टीरिया एक साथ होंगे। अकेले नहीं होगी कि एक बैक्टीरिया कर लेगा। मैंने पहले ही बताई थी ये वाली लाइन, तो बहुत सारे जब मिक्सो बैक्टीरिया एक साथ होंगे तब ये वाली मोटिलिटी होती है, इसलिए इसको सोशल मोटिलिटी कहते हैं। आपको सोशली मिलना पड़ेगा दूसरे बैक्टीरिया से मोटिलिटी करने के लिए। ठीक है। अब ये भी पता चला है कि सोशल मोटिलिटी के लिए सेल टू सेल कांटेक्ट चाहिए होता है। ठीक है। क्योंकि पाइलाई बनाने के लिए भी आउटर मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन चाहिए होती है, तो वो सेल टू सेल जब कांटेक्ट होता है तो आउटर मेम्ब्रेन में, तब ये मोटिलिटी कर पाते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब पाइलाई पीछे की तरफ जाएगा तो सेल आगे बढ़ेगा। सोशल मोटिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि सारी सेल्स को पास पास आना पड़ता है ये करने के लिए। अब देखो लाइफ साइकिल, अब लाइफ साइकिल अगर मिक्सोबैक्टीरिया आता है तो आपको मिक्सोकोकस जैंथस की लाइफ साइकिल बना के आनी है। बहुत ही आसान लाइफ साइकिल है। सबसे पहले ये देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखो, ये देखो, ये फ्रूटिंग बॉडी ऐसी दिखती है कुछ। ठीक है। ऐसी दिखती है ये। अब यहाँ देखते हैं हम, सबसे पहले देखो, जब इनके पास, ये हमारे मिक्सोबैक्टीरिया, इनके पास हो गई खाने की कमी। अब ये मरने वाले हैं, लेकिन ये मरना नहीं चाहते, तो ये क्या करेंगे कि मिलके एक दूसरे को बचाएंगे। तो ये सरवाइव करने के लिए ये देखो इकट्ठे हो गए, एग्रीगेट होंगे, सारे के सारे एक साथ इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद फ्रूटिंग बॉडी बनाई। फ्रूटिंग बॉडी बनाने में किसने हेल्प की? कौन कौन से फैक्टर थे? फैक्टर ए और प्रोटीन सी फैक्टर, दोनों ने मिलकर फ्रूटिंग बॉडी बनवाई। उसके बाद ये बनाएंगे अब मिक्सोस्पोर। ठीक है। स्पोर क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्पोर जब न्यूट्रिएंट नहीं होते उस कंडीशन में पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, और जैसे ही न्यूट्रिशन वाली हालत वापस आई, वो जर्मिनेट होकर नए मिक्सोबैक्टीरिया बना देगा। ठीक है। तो ये इसने स्पोर बना दिए, जब वो आएगी, कंडीशंस अच्छी आएंगी, तो ये वापस से मिक्सोबैक्टीरिया बना देगा। ठीक है। आई होप ये बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल लाइफ साइकिल है। बाकी इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती है नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी के बारे में कुछ लाइंस जान लेते हैं। 50 से 500 माइक्रोमीटर की होती है, रेड येलो ब्राउन कलर की हो सकती है। अब देखो, मिक्सोकोकस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें तो ग्लोब्यूलर टाइप की होती है। ग्लोब्यूलर मतलब ऐसी, और 1 लाख सेल कुछ की बनी होती है। ट्री लाइक ब्रांचिंग, ट्री लाइक स्टिग्माटेला एंड कॉन्ड्रोमाइसिस में कैसी होंगी? ट्री लाइक, मतलब इस टाइप की कुछ फ्रूटिंग बॉडी होंगी, ट्री लाइक। है ना? समझे? जो सेल गवर्नमेंट मिक्सोस्पोर बनाती है, वो अपने बाहर एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। है ना? हर स्पीसीज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटिंग बॉडी होती है। जैसे मिक्सोकोकस की है ये ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर जो हमने ये देखी, और ट्री लाइक होती है स्टिग्माटेला एंड कॉन्ड्रोमाइसिस में। ये आपको याद रखने हैं ये वाले पॉइंट्स। ठीक है। ये देखो, ये ट्री लाइक दिख रहा है, ये स्टॉक है इसका, स्पोरेंजियोल है, इसके अंदर मिक्सोस्पोर्स हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है ये। स्टिग्माटेला का है, ये ग्लोब्यूलर टाइप का है, ये मिक्सोकोकस का है।
और एक और होता है पॉलीएंजियम, ठीक है। इसका ये फ्रूटिंग बॉडी देखो किस टाइप का है, ठीक है। उसके बाद ये और भी दी हुई है फल्बस की, ये आप देख सकते हो। बाकी याद आपको क्या रखना है, ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। जितना ज्यादा याद रखने की कोशिश करोगे ना भूल जाओगे, इसलिए लिमिटेड चीजें याद करो पर इंपॉर्टेंट याद करो। अब मिक्सोस्पोर जो होते हैं वो सिर्फ डोरमेंट ही नहीं होते, डेसिकेशन रेजिस्टेंट भी होते हैं। मतलब ज्यादा ही सूखा वूखा पड़ गया तो भी ये आराम से सरवाइव कर लेंगे 10 साल तक। सोचो 10 साल तक ये एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, कितने स्ट्रांग होते होंगे ये। इसलिए मिक्सोबैक्टीरिया जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राइनेस और न्यूट्रिएंट डिप्राइवेशन के वक्त न्यूट्रिएंट नहीं होते तब भी ये सरवाइव कर लेता है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर सारे मिक्सोस्पोर एक साथ रखे होते हैं तो वो एक पूरी एक कॉलोनी बन जाती है। तो जब वो जर्मिनेट होते हैं ना सॉइल में वापस, तो वो पूरी एक कॉलोनी की तरह बहुत सारे जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। अब ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करेंगे जो कि दूसरे बैक्टीरिया को मार देगा और फिर ये उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ये मोस्टली वार्म एरियाज में मिलते हैं। थैंक यू। प्रोस्कॉट के सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। आप चाहो तो एक बार पढ़ के देख सकते हो, आपके देखना आपके सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे इजीली। तो आई होप आपको ये वाला मिक्सोबैक्टीरिया टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट आपको कौन से बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है आप कमेंट करके बता सकते हो। फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर अब भी किसी को कुछ पूछना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में या इस टॉपिक के अलावा भी कुछ पूछना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।